ભારતીય કૃષિ માર્કેટ માટે વૈશ્વિક સ્તરે વિવિધ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યા છે। સાથે સાથે કૃષિ પેદાશ માટે ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવા માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે। આવા સંજોગોમાં ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્રને વિશેષ મહત્વ આપવું જરૂરી બન્યું છે। ભારતીય કૃષિ માર્કેટમાંથી વૈશ્વિક સ્તરે વિવિધ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યા છે। સાથે સાથે કૃષિ પેદાશ માટે ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવા માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે। આવા સંજોગોમાં ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્રને વિશેષ મહત્વ આપવું જરૂરી બન્યું છે। યુરિયા, ડેપ અને પોટાશ ખાતરનો વપરાશ ખેડૂતોને સગાઈ બની શકે તે હેતુથી વિવિધ પ્રકારના સંશોધન કરીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે। જે અંતર્ગત નેનો પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત યુરિયા, ડેપ ખાતર લિક્વિડને કૃષિ ક્ષેત્ર માટે હરિત ક્રાંતિ બાદ વધુ એક સોપાન સર કર્યું છે। હમણાં ઇફકોના સંશોધન વિભાગ દ્વારા પોટાશ નેનો લિક્વિડ આગામી દિવસોમાં ખેડૂત માટે મહત્વનું સ્થાન અને વિકલ્પ તરીકે કામ કરીને વિકાસ માટે સહયોગ આપશે। भारत कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद भारत की कृषि के लिए, उनकी उत्पादन के लिए जो संसाधन होना चाहिए काफी कमी थी। इसे दिनों में विदेश से हम अपना फर्टिलाइजर मंगवाते थे, फिर भी पूर्तता नहीं होती थी। समय जाते हुए भारत अपने देश में अलग अलग स्थान पे अलग अलग फर्टिलाइजर के काफी फैक्ट्रियां डाली, फिर भी आज यूरिया, डीएपी जैसे, एनपीके जैसे फर्टिलाइजर की पूर्ति सिर्फ भारत से नहीं हो रही, बाहर से मंगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया किसानों को कि आप यूरिया थोड़ा कम यूज कीजिए। यूरिया की वजह से अपनी जमीन खराब होती है, वायु प्रदूषण होता है, और जिस क्रॉप पे हम यूरिया डालते हैं वो अपने खुराक में लेने से अपना तंदुरुस्ती पर विपरीत असर करता है। हमने इफको में सोचा कि सिर्फ कम फर्टिलाइजर उपयोग करने से जो हेल्थ पे विपरीत असर आती है वो तो कम नहीं होगी, इनके लिए कुछ नया करना चाहिए। फिर इफको ने नैनो यूरिया का संशोधन किया। इस नैनो यूरिया का संशोधन दुनिया में सबसे पहला भारत में संशोधन हुआ। दुनिया वो मानती थी कि भारत कुछ नया कर ही नहीं सकता, लेकिन भारत में इफको ने नैनो यूरिया का संशोधन करते दुनिया को चौंका दिया। आज विश्व में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जैसे कई देश नैनो यूरिया भारत से परचेस करता है। नैनो यूरिया के लिए इफको ने भी तय किया है, भारत में जो कीमत हम किसानों को दे रहे हैं इनसे डबल, जैसे $3 से हम भारत में किसान को देते हैं तो अंतरराष्ट्रीय हम $6 से ये बिकते हैं। वो भी यहाँ से ले जाते हैं, अपने देश में $12 से $15 तक वो लोग बिकते हैं, क्योंकि यूरिया वैसे भी काफी महंगा है इंटरनेशनल प्राइस में। भारत सरकार सब्सिडी देती है, इनकी वजह से किसानों को सस्ते में मिलता है। और डीएपी का भी संशोधन हो चुका है, पोटाश के लिए काम चल रहा है। तो भारत नैनो फर्टिलाइजर के लिए काफी काम कर रहा है, और इनकी वजह से भारत जो किसानों को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते थे, 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी देना फर्टिलाइजर क्षेत्र में तो कोई कम बजट नहीं था। नैनो यूरिया के माध्यम से हमें विश्वास है कि जितना नैनो का उपयोग होगा तो वायु प्रदूषण कम होगा, जमीन अच्छी तरह से रहेगी और अपनी हेल्थ जो है वो भी सुरक्षित रहेगी। तो इसकी वजह से अपना हुंडियामन और सब्सिडी बचेगा। विदेश से हम जब रॉ मटेरियल या कुछ मंगवाते हैं तो हमारा पैसा विदेश चला जाता है, वो इनमें जितनी कमी आएगी इतना भारत में पैसा बचेगा और डेवलपमेंट के लिए
भारत सरकार इस काम में लगा सकती है। सब्सिडी बचेगी तो किसानों को और सुविधा और क्षेत्र में देने में काम में आएगा। इस तरह से इफ्को ने एक नई शुरुआत भारत देश में जो की है और विश्व को लेने के लिए आज तरस रहा है। अगले दिनों में नैनो यूरिया की खपत इतनी होगी कि पूरे विश्व को इस दिशा में काम करने का, उनकी हेल्थ और जमीन रख रखाव ठीक करने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जरूरत रहेगी और ऐसा काम इफ्को ने किया है, इनके लिए हम गौरवान्वित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज सूरत।